So, good evening, everyone. So, we are on the day 17th. Wow, so much achievement. 16 days. We did it so dedicatedly. हम लोग डेली आए हैं, डेली हमने प्रैक्टिस करी है. So, we are so glad. Just pat your back. Wow. So wonderful job you did. Wow. So good you did so well. Wow. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही थैंक यू। बढ़िया. ये एवरी डे की मैजिक बुक के असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस करने के लिए सच में आप दिल से अपने आप को बहुत 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 ग्रैटिट्यूड भेजिए. अपने लिए बहुत तारीफें कीजिए, अपनी जितनी तारीफें कर सकते हैं कि सच में आपने तो कमाल ही कर दिया. आपने तो डेली 1 घंटा लगा के सारे असाइनमेंट्स कर लिए, चैप्टर पढ़ा. वाओ, सो गुड, सो गुड, सो गुड, सो ग्रेट ऑफ यू. So today's chapter is the magic check. So magic check. So we have the new practitioners also. So magic check. Yes, this is good. Very nice. मैजिक चेक की प्रैक्टिस हम कैसे करते हैं? हम उसमें अपनी वो ड्रीम, वो डिजायर लिखेंगे. आस्क, बिलीव एंड रिसीव. कि जो हमें सच में पता है, अपने आप से पूछें कि आपको सच में क्या चाहिए, सच में क्या चीज चाहिए. एंड आई विल सजेस्ट यू, आई विल जस्ट रिकमेंड दैट स्टार्ट विद द स्मॉल अमाउंट सो दैट यू विल स्टार्ट बिलीविंग कि वाकई मेरे सपने पूरे होते हैं. यूनिवर्स के साथ कनेक्शन मेरा जुड़ गया है, वो तार जुड़ गया यूनिवर्स के साथ. अब यूनिवर्स मेरे सपने पूरे करने लगा है. तो एक, जो भी आपकी डीप डिजायर है, दैट यू नो कि मुझे क्या आस्क करना है यूनिवर्स से, क्या मांगना है यूनिवर्स से, मुझे सच में क्या चाहिए. एंड देन स्टार्ट बिलीविंग दैट कि मुझे तो पक्का भरोसा है कि यूनिवर्स मुझे देगा ही देगा. एंड देन यू विल सर्टेनली रिसीव. अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे ये कैसे पता चले कि ये मेरी नीड है कि ग्रीड है? कहीं तो मैं लालच तो नहीं कर रही हूँ कि जब मुझे ये पता चल जाए कि अरे यार जितने को भी चेक लिखो मिल ही जाना है उतना पैसा, तो मेरे अंदर तो एक लालच भी आ सकता है, चल यार इतना मांग लेते हैं ना, चल यार इतना लिख देते हैं. तो आपको ये चेक करने के लिए कि ये सच में मेरी नीड है या मेरी ग्रीड है, उसका तरीका ये होता है, एक कागज पे उस पे लिख लीजिए कि मुझे क्या चाहिए. एंड देन यू राइट डाउन एटलीस्ट 10 वाई, कि मुझे क्यों चाहिए, है ना. अगर आप उन वाइज के रिप्लाई कर पाए तो दैट मीन्स इट इज योर नीड. अगर उस वाई के जवाब ही नहीं निकल रहे हैं ना, तो छोड़ दो, फिर कुछ और लो. क्योंकि मेरी बहन के पास मर्सिडीज कार है तो मुझे मर्सिडीज कार चाहिए, तो दैट इज नॉट योर ड्रीम, है ना. वो आपका अपना ड्रीम नहीं है. वो आपको, आपने क्योंकि देख लिया उसके पास है तो मुझे चाहिए. नो 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 नो. सो हमें सबसे पहले बैठ के अपने दिल से खुद से पूछना है कि मुझे क्या चाहिए, मैं किस में खुश हो जाऊंगी, मुझे क्या मिल जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी. उस अमाउंट का, सपोज, अब फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ. सपोज मुझे कोई बहुत बढ़िया ब्रांडेड पेयर ऑफ शूज चाहिए. सपोज मुझे कोई ज्वेलरी चाहिए. सपोज मुझे कोई हैंड बैग एलवी का या प्राडा का या और हाई एंड किसी भी, कोई भी ब्रांड का मुझे कोई हैंड बैग चाहिए. मेरा बहुत मन है, मैं ऐसी पार्टीज में जाती हूँ, मुझे चेंज कर करके लेना होता है, मुझे ये करना होता है, मुझे वो करना होता है. गो फॉर द शॉपिंग. उसका एग्जैक्ट प्राइस देखो, उसका कलर देखो, उस, क्या चाहिए आपको, उसकी माइंड में इमेज बनाओ. गूगल पे देखो, कहीं भी देखो क्या चाहिए. उस अमाउंट का चेक बनाइए कि जो अमाउंट की वो चीज है, चाहे वो कुछ भी है, कोई भी चीज है. आपको अपने बर्थडे की पार्टी करनी है, सपोज मुझे पार्टी करनी है. अच्छा, तो कहाँ करनी है? अच्छा, मुझे ऑफेलिया में करनी है. ऑफेलिया में गई, मुझे पर हेड पता चला इतना है, मेरी गेस्ट लिस्ट इतनी है, मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट, एंड इतना पैसा मुझे चाहिए. अब बना डालते हैं चेक. एंड दिस चेक प्रैक्टिस इज फॉर होल ऑफ द लाइफ.
पूरी जिंदगी हम अभी लर्न कर रहे हैं। हर चैप्टर का मतलब ये है कि इसे हमें डेली अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लेके आना है। यूनिवर्स से हम आस बिलीव एंड रिसीव कर सकते हैं हमेशा। एक रिडीम हो जाए, ऐसे एक साथ दो तीन चेक नहीं बनाए जाते। एक बार में एक चेक के ऊपर पूरी एनर्जी देनी होगी, पूरा लव एंड ग्रैटिट्यूड देना होगा। तो एक चेक जब आप बना लेंगे, उसको डेली आप उसे लव, उसे चेक को, इसलिए क्या चीज चाहिए उसके लिए, उसकी फिगर बनानी है अपने माइंड में। उसके लिए विजुलाइज करना है कि जो चीज चाहिए उन पैसों से, उन मनी से नहीं, उस अमाउंट से नहीं, उससे क्या चाहिए, उसकी इमेज, उसका विजुलाइजेशन, उसको एज इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट, मिल गई आपको और आप बहुत खुश हो। इस तरीके से उस चेक की प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप इससे रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। इतनी नहीं, चीज अभी हमें हमें ये कैसे पता लग जाएगा कि हमारा ये अमाउंट बड़ा है या छोटा है? हो सकता बताया है वो मुझे आपको, बताया हाँ? आपको, बताया यही कि अमाउंट बड़ा या छोटा आपको कैसे पता चलेगा, है ना। अच्छा, आप 10 रीजंस। ओके। उसके बाय लिखिए कि बाय, मुझे बाय आई नीड इट। मान लो मैंने लिख दिया कि मुझे तो 1 करोड़ रुपया चाहिए, और मुझे क्यों चाहिए भैया 1 करोड़? क्या हम्म। करूंगा 1 करोड़ रुपए का? मेरे को तो अपना प्राइवेट जेट चाहिए। क्यों चाहिए प्राइवेट जेट? यूनिवर्स पूछेगा ना, क्यों चाहिए हाँ। प्राइवेट जेट? मुझे एक घर दुबई में, एक घर गोवा में, एक घर फार्म हाउस वहां मिलेगा, ऐसे चाहिए मुझे, है ना। तो अगर मैंने उस बाय सारे आंसर कर दिए, इफ आई जस्ट आंसर्ड ऑल द वाइज, दैट मीन्स इट इज योर नीड, आपको चाहिए। फिर यूनिवर्स कहेगा, कन्विंस हो जाएगा कि हाँ सच में इसे चाहिए यार, दे दो। ये खुश हो जाएगी, इसको चाहिए, हो जाएगी, हो जाएगा। सो ये दिस इज द फॉर्मूला टू जस्ट नो कि ये सच में मेरी नीड है कि ग्रीड है। मैं ग्रीडी हो रही हूँ कि मेरी सच में जरूरत है। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्रैक्टिस? अभी अमाउंट, और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे क्या करना है या क्या। हाँ आरती जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? कह रही हूँ कि अभी मैजिक चेक फिल करने से पहले हम ये 10 वाई भी लिखें, थोड़ा एक सबके अगर लिए आपको क्या। क्लैरिटी नहीं है, नहीं, क्लैरिटी है, आई हैव अगर क्लैरिटी। क्लैरिटी है कि हाँ यस। इतनी तो ये मेरी नीड है, ये मुझे चाहिए, और मेरे ये डिजायर, मैं पूरी तरीके से कन्विंस्ड हूँ कि ये मेरी ग्रीड नहीं है, मैं किसी के लालच में नहीं कर रही हूँ। हाँ, यस। हाँ, जहां अगर कंफ्यूजन है आपको, तो ये नहीं। जरूर टेस्ट जरूर करना है बिफोर यू आर जस्ट मेकिंग द चेक, है ना। यस। तो ये प्रैक्टिस जरूर करनी है अगर आप बिल्कुल कंफर्म्ड हो। यस। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा जितना, क्योंकि वो लगा हुआ है। दिख ये रहा है। मैंने चेक बनाया था 2 लाख रुपए का, फर्स्ट चेक। मैंने प्रैक्टिस करी थी, आपको शुरू बताया था मई में। आई स्टार्टेड, मेरी 6 मई को एनिवर्सरी होती है, 23 में, 6 मई को एनिवर्सरी होती है। मैंने मई फर्स्ट वीक से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, और मैं अरविंद सर के डेली के यूट्यूब पे सुन रही थी उनके सारे के सारे डेली की मैजिक बुक की प्रैक्टिस का। तो 29 मई को, 29, ध्यान से सुनिएगा, 29 मई को मेरा 17th चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर। 29 मई को मैंने, फर्स्ट वीक ऑफ मई में, किसी भी दिन से आप 17 हिसाब लगा सकते हैं। मैं ट्रिप पे गई थी सिंगापुर। वहां से आने के बाद, क्योंकि मुझे इन्फिनिटी पूल पे भेजा यूनिवर्स ने, मैंने कहा था कि अगर मैं इस एनिवर्सरी पर इन्फिनिटी पूल पे हूं, दैट मीन्स इट इज अ कॉलिंग फ्रॉम यूनिवर्स दैट मुझे ये प्रैक्टिस करनी है। एंड आई वेंट, मैं गई वहां, मैं पूरा एंजॉय करके आई, बहुत वंडरफुल ट्रिप था मेरा वो। मैंने आते ही जब ये प्रैक्टिस स्टार्ट करी, ऑन द 17th डे आई मेड दिस चेक। मैंने आज आप लोगों को दिखाने के लिए अपने फोल्डर से निकाला। इसमें मैंने 2 लाख रुपए का चेक बनाया था, क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक ज्वेलरी चाहिए थी, मैं देख के आई, और मैंने, ये मुझे 2 लाख की थी, मैंने 2 लाख रुपए का चेक बनाया। ठीक है। और मैंने इसके पीछे बिल्कुल थैंक यू लिख दिया, और मैंने इसको पीछे लिखा, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। माई डियर यूनिवर्स, आई लव यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू, आई वॉन्ट दिस मनी टू मेक दिस ज्वेलरी, उसका नाम वो लिख के। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग करी थी तो मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं था। मेरा ये फर्स्ट चेक था, मैंने ऐसे ऐसे लिखा उसके पीछे। हाँ जी, आप आरती जी कुछ कहना चाह रही हैं? कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो वही लॉग आउट हो गया, कोई बात नहीं, आने देते हैं।
लॉग आउट हो गई, वो गलती से गलत बटन प्रेस हो गया होगा। आ जाएंगे। तो मेरा ये चेक, हाँ जी आरती जी आप कुछ कह रहे हो, मैं आप वेट कर रही थी, आप लॉग आउट। मैं ये कह रही थी कि एक बार बैक साइड पे दिखाना कैसे लिखा है। ऐसे सिंपल मैंने ओके पूछा। सिंपल, ठीक है, ओके। वो तो मैंने बाद में सीखा कि इसकी फोटो बना के लगा दो तो और भी अच्छा है, इंटरनेट से पिक्चर निकालो और लगा दो। दैट आई लर्न लेटर। पर मेरा ये 29/5 फिफ्थ मंथ में 23 का बनाया हुआ चेक मेरा रिडीम हुआ, मुझे मिला 6/6/23, 6 जून को। तो आप देखो 4-5 दिन वो और 6-5-10-11 दिन के अंदर मेरा ये चेक रिडीम हो गया। आपको कहाँ से आए वो पैसे? अब वही माइंड लगाओ। मेरी मेरी एक रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे 5 लाख का चेक दिया मेरे बर्थडे पर। हाँ, बर्थडे होता है 5 जून को। शी सेड अनीता आपने इतना कुछ किया है हमारे लिए, इतना कुछ किया है, तो ये मैं आपको आपके बर्थडे पे गिफ्ट देना चाहती हूँ। इतना बड़ा अमाउंट? हाँ, शी गेव मी 5 लाख का चेक। मैंने तो आप मैंने तो 2 लाख लिखे थे, मुझे 5 लाख का चेक लाइफ में। मेरे लाइक मेरे हस्बैंड मुझे चेक दे रहे हैं, मुझे और कहीं से चेक आ रहा है, उसके अलावा मैं तो अर्निंग हूं नहीं, आई एम अ होम मेकर। मेरे को लाइफ में, अभी तक की लाइफ में, एंटायर लाइफ में, मुझे ये 5 लाख का चेक मेरे नाम का पहला था। तो क्या आपने उनके लिए क्या किया था ऐसा जो उन्होंने इतना बड़ा चेक दिया? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बिकॉज हम लोग जब से साथ में हैं, तो दे वर जस्ट गोइंग थ्रू सम वेरी बैड टाइम, वेरी लाइक, तो उस टाइम पे हम लोगों ने बहुत हेल्प करी उनकी। अच्छा। एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हैं वो। तो अब उनको कहीं मन में ये लग रहा हो, देखो यूनिवर्स का, मैं तो वीना जी कभी मैं लॉजिक नहीं लगाती। हमारे घर में सब बहुत हैं लॉजिक लगाने वाले, मैं लॉजिक नहीं लगा। वकील तो लगाएंगे ही। मैं लॉजिक नहीं लगाती, वो कुछ भी लगा सकते हैं, अरे इन्होंने इतना सारा उनके लिए काम किया था, तुमने इतना किया था, उसके एवज में उन्होंने ये किया। वो नहीं भी आता तो भी हमारे रिलेशन तो जो थे ना वो थे ही। वैसे रहते हैं, हाँ। ठीक है ना, तो मैं तो ये ही मानती हूँ भैया, मेरे पास तो और कोई तरीका था नहीं। दैट वाज दिस वाज माय फर्स्ट चेक विच इज रिडीम्ड इन लाइक 10 days। वो उन्होंने मुझे कॉल किया कि 5th को, जिस दिन मेरी बर्थडे थी, कि अनीता आज मिलना है। मैंने कहा आज तो मैं नहीं हूँ, कल। तो बोली फिर कल का पक्का रखो, कल लंच पे मिलेंगे। ऐसे ओके, वी विल मीट। और उन्होंने इतने प्यार से, इतने उससे खूब कविताएं वगैरह लिख के सब करके, एंड देन शी गेव मी दैट। मैंने कहा मैं कैसे ले सकती हूँ आपसे? बोले नहीं, वो तो लेना ही पड़ेगा, ये तो लेना अच्छा। पड़ेगा, आप पढ़ी हूँ आपसे, आप मना नहीं कर सकते। तो ऐसे वेरी गुड। यूनिवर्स, यूनिवर्स ऐसे कहाँ से, जैसे कहते हैं ना, कहाँ से लाके देता है यूनिवर्स, आपको नहीं पता। यस। वो नहीं पता। मेरी डिजायर, मेरा फोकस तो वो ज्वेलरी था। मेरा फोकस अमाउंट, मेरे पास थे अपने पैसे इतने कि मैं खर्च सकती थी, मैं ला सकती थी। पर मेरे को ये था कि मुझे ये चाहिए, ये यूनिवर्स मुझे कैसे करके देगा। फिर तो मैं आपने इसको डेली 2-3 बार किया था, इसको पढ़ के डेली 2-3 बार इसको पढ़ना है शुरू में और वो देनी है? शुरू में तो जैसे मॉर्निंग में, जैसे बस उस चीज को याद करके, वाह वाह वो तो मैंने, मेरे को मिल गई, वाह कितना अच्छा लग रहा है, मैं कितनी खुश हूँ, ये कितना, जैसे मैंने कल उसका विजुअलाइजेशन किया नहीं था, कोलेस्ट्रॉल का, जैसे मैंने घर का विजुअलाइजेशन किया था, तो हाँ स्टार्टिंग हाँ। में उतना नहीं आता था, जितना आता था उतना उस हिसाब से किया। हाँ बिल्कुल किया था, बिल्कुल दिन में किया। 2-3 बार ना? हम्म। और फिर मैंने सेकंड चेक बनाया, ये थोड़ा मेरा देर से रिडीम हुआ था। ये मैंने बनाया 29/11। देखो दोनों चेक 29 के बने में क्या, ये तो मैं आज पहली बार देख रही हूँ। हाँ मेरा पहले वाला चेक, हाँ यार, ओ। हर 29 को बना लिया करो। ये भी 29 को बनाया हुआ है। ये मई में बनाया है, ये नवंबर में बनाया है। वाह। तो ये मैंने बनाया 29/11/23। ठीक है, ये मेरा मुझे मिला, ये मुझे एलवी का एक बैग चाहिए था, ये मुझे मिला 24 मई में। ये मुझे टाइम लगा, देखो 5-6 महीने लगे ना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, 6 मंथ्स में रिडीम हुआ ये मेरा।
तो ये मेरे को, हम लोग फिर सेकेंड एनिवर्सरी के ट्रिप पे हम गए थे स्विट्जरलैंड, ये फिर एलवी का बैग मेरे हस्बैंड ने मुझे वहां से दिलाया। तो अब उसके बाद मैंने अभी थर्ड चेक कोई नहीं बनाया है, मैंने ये दो ही चेक बनाए थे। और उसके बाद मैंने टेस्ट कर लिया भैया, हाँ चेक वाला काम करता है, पर अब मुझे मुझे ऐसी कोई नीड अभी आई नहीं अंदर से निकल के कि मुझे ये चाहिए 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 चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसके लिए मुझे मनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने अभी थर्ड चेक कोई नहीं बनाया उसके बाद से। तो हाँ जी आरती जी। मैं ये कह रही हूँ कि यू आर सेइंग कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि मुझे ये इसके लिए चाहिए, वी शुड पेस्ट द पिक्चर उसके नहीं नहीं, चेक के वो तो पीछे। लिखना ही है आरती जी बैक में। अब मैं आती हूँ ये कैसे बनाना है, आप फर्स्ट टाइम जो जो बना रहे हैं प्लीज बताइए। अब मैं बताती हूँ ये कैसे बनाना है चेक को। आपके पास प्रिंट आउट है सबके पास चेक का, है ना, एवरीबडी इज हैविंग द प्रिंट आउट। तो सबसे ऊपर डेट डालिए आज की। आप कुछ बोल रहे हैं? आज की 25th, आज की डेट डालिए 25th, बड़ी अच्छी डेट है आज, 25/3/25। 25 वेरी नाइस डेट टुडे, है ना। तो 25/3/25 हमने डेट डाल दी। उसके नीचे पे किसको करना है, अपना नाम लिखिए, पे के आगे अपना नाम लिखिए। किसके नाम आना है वो चेक, आपके नाम, यूनिवर्स सिर्फ आपको जानता है, आपके फैमिली मेंबर्स को नहीं जानता, उनके प्रैक्टिस वो करेंगे तब उनको जानेंगे। तो उसके आगे अपना बोल्ड लेटर्स में आप अपना नाम लिखिए। थोड़ा मेरा ब्लैक पेपर है तो इस पे क्लियर नहीं दिख रहा, तो यूनिवर्स को तो पता लग जाएगा। इट डजेंट मैटर, ठीक है ना। मेरा भी ऐसे ही था, वो प्रिंट कराया हुआ था ना, तो थोड़ा सा ऐसा ही ब्लैक ब्लैक सा हो रखा था। हाँ अभी तो एनी ने तो हाथ से बनवाया था चेक, तो वो तो वही अगेन द फीलिंग्स, द एक्सक्यूज प्रेयर। मी, रिपीट करोगे? मेरा वाईफाई से कनेक्ट था तो और लाइट चली गई थी, पता नहीं। कोई बात नहीं, हाँ हाँ, तो मैंने लिखा डेट लिखना है, अभी मैंने इतना ही बताया है। हाँ। डेट डाली और पे के आगे अपना नाम लिखना है बोल्ड लेटर्स में। यस। यहाँ पे लिखा है, उसके आगे राइट डाउन योर नेम, जैसे मैंने अनीता खेमका लिखा। और उसके ऊपर जो एक वाइट स्ट्रिप सी है, उसके ऊपर आपको नंबर्स में, फिगर्स में आपको मनी जितना चाहिए, फिगर्स ही बोलते हैं ना। कहाँ पे? टू द ऑर्डर ऑफ। जो एक नहीं नहीं, पे के सामने एक वाइट सी स्ट्रिप नहीं है, हाँ 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 हाँ। वर्ड्स में नहीं लिखना, नंबर में लिखना है ना उसमें, है ना? नंबर्स में लिखना है, हाँ जी। इधर। हाँ हम्म। जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही जगह, हाँ। यहाँ पे हम, जैसे हमें जो भी अमाउंट चाहिए उसको आपने नंबर्स में लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है टू ऑर्डर ऑफ। टू ऑर्डर ऑफ में उसको फिर उसमें लिखना है वर्ड्स में, जैसे मैंने ये लिखा था, ये वाला 2 lakhs, और उसमें लिखा था 5 lakhs। तो जैसे हम लिखते हैं चेक में, जैसे लिखते हैं TWO2 LAKH एंड ये रुपी। कहाँ लिखना है? ये कहाँ लिखना टू है? टू ऑर्डर ऑफ, टू ऑर्डर ऑफ के, ऑर्डर ऑफ में। हाँ, ठीक है। उसके आगे वर्ड्स में। आपको, हाँ अरे 5 लाख में 5 ही जीरो होते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। तो आपने ये डिजायर्ड अमाउंट जो है वो वर्ड्स में लिख ली, जितनी भी है, जैसे हम लिखते हैं, हमने ओनली करके दिस मच ओनली, जैसे हम चेक में लिखते हैं। इफ यू आर डन दिस मच, देन विल डू द नेक्स्ट। यस। अब तो इधर अब बैठो, उधर लाइट नहीं तो करेंगे। अब हम चेक की बैक में लिखेंगे, डियर यूनिवर्स, आई लव यू,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फॉर गिविंग मी, जो चीज चाहिए इस अमाउंट से वो चीज लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा था कैपिटल लेटर में लुई विटॉन्स बैग, और उसमें लिखा था मैंने अपनी ज्वेलरी का वो बना के कि मुझे ये सॉलिटेयर का ये चाहिए पेंडेंट। तो उसमें लिखा मैंने सॉलिटेयर पेंडेंट, जिसकी मुझे डीप डिजायर थी तब। ठीक है, तो इसमें मैंने वो लिख दिया। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी, जब आप मैनिफेस्टेशन के लिए जो भी लिखते हैं वो प्लीज जरूर ऐड कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिस भी भगवान को मानते हो, फॉर गिविंग मी आपकी डिजायर्ड चीज। ठीक है, क्लियर। और जब भी आप कल में, एक दो दिन में, जो भी चीज आपको चाहिए उसकी अगर पिक्चर ढूंढ के इस पे चिपका सकेंगे तो डबल पावर लग जाएगी। वेरी ठीक है, गुड। हाथ से स्केच कर लीजिए, पिक्चर चिपका दीजिए। उस चीज को, बैंगल्स है, अगर हम लोग शूज हैं, बैग है। मैंने तो ट्रिपल एम में जैसी पिक्चर बनाई थी ना एलवी बैग की, दैट इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स आइडेंटिकल। तो आप उसकी खुद से सेल्फ ड्रॉ करके पिक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मैंने लिख दिया बैंगल्स, तो मुझे ये कुछ नहीं लिखना ना मेरे लिए या मेरे को गिफ्ट देना, नहीं नहीं वो नहीं कुछ नहीं। नहीं बस ठीक है। वो तो आपको चाहिए ना, आप उसका क्या करोगे हाँ वो तो आपकी डीप डिजायर है कि मुझे ये चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, हाँ, हो गया, डन। हो गया जी। तो ये आपका बन गया चेक। और इस चेक को आप अपनी, मैं तो अपनी मैजिक बुक में रखती थी, जैसे कि मैं मैजिक बुक हाँ, डेली खोल रही हूँ, तो उसको मैं उसको लव करूंगी। कहीं जाओगे तो आप अपने साथ ले जा सकते हो, या इसको, ये इट इज योर डिसीजन हाउ टू गिव द एनर्जी एंड लव टू दिस चेक। इट इज ऑल योर। खाना मतलब मैं खा लूंगी, अब तो सुबह ही खाऊंगी, देख लूंगी। ठीक है ना। तो नाउ योर चेक इज रेडी टू गिव द पावर ऑफ योर एनर्जीज एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। ये हमेशा मैनिफेस्टेशन का स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है। सेलिब्रेट कर लो इन एडवांस, अरे वाह जी वाह, अरे बल्ले बल्ले, मिल गया मुझे तो। हमेशा, हमेशा दिस इज यूनिवर्स को खुश होकर दिखाना है कि वाह जी वाह, मिल गया जी, मिल गया, मिल गया जी, मिल गया, मजे आ गए जी, मजे आ गए। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा चेक रेडी, एंड दिस इज द वे। और आप पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन ये भी आते हैं सब लोगों के कि अब ये तो हो गया, अब नेक्स्ट बना लिया, अब इस चेक का क्या करें पुराने का। इट्स ऑल योर विश, पूरी आपकी अपनी विश है, आप इसका क्या करना चाहते हैं। ठीक है ना। आप इसको, मैंने तो अपना फोल्डर बना रखा है चेक का, मुझे तो फीलिंग अच्छी आती है जब मैं इसे देखती हूँ कि वाह, अरे वाह, यूनिवर्स ने मेरी सुनी, यूनिवर्स ने मुझे 10 दिन में दे दिया, यूनिवर्स ने मुझे मेरा जो भी कहा मैंने, मुझे मिल गया। आपको इसको, जैसे आप घर की कोई भगवान जी की मूर्ति जब वो हो जाती हैं तो जो करते हैं वो कर सकते हो। अग्नि को दे सकते हो आप, एलिमेंट फाइव उसमें से किसी भी, पानी में बहा सकते हो, जैसे आपका दिल करे। ये दो चीजें बताई अच्छा ये जाती बताओ कि ये मुझे ना डल है नाम, तो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, तो मैं इसको इसके ऊपर परमानेंट मार्कर से लिख दूं ऊपर से? हैं। आप दूसरा चेक की प्रिंट आउट निकलवा लो, अगर ऐसे आपको ठीक है। एनर्जी नहीं आ रही है इसमें, नहीं आपकी नहीं नहीं, नेगेटिविटी, देखो नेगेटिविटी तो अच्छा नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, है ना। अगर ठीक वो है। नेगेटिव फीलिंग आ रही है आपको, तो फीलिंग कैसे, देखो आप ऐसे भी निकलवा सकते हो। आई शो यू वन थिंग, अगर आपको लुक से फर्क पड़ता है तो ये आप किसी को भी भेज के ऐसे कलर्ड कॉपी भी निकलवा सकते हो। मैंने भी कलर मतलब निकलवाई। वो कलर से फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन नाम विजिबल नहीं हो रहा मेरा। हाँ, तो आपको तो जिसमें, मार्कर पेन यूज कर सकते हैं। हाँ कुछ भी पेन कोई भी हाँ, यूज वो कर। मार्कर पेन के लिए पूछ रहे थे, हाँ यूज हाँ, कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ कर तो सकते। मार्कर से लिख देती हूँ फिर, है आपको ना, स्केच गुड पेन फीलिंग्स मार्कर। आनी चाहिए, गुड फीलिंग, बार बार देखो अरे यार ये तो मजा नहीं आ रहा, वो हाँ फीलिंग नहीं वही, आनी चाहिए। हाँ, ना 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 ना, कि फीलिंग्स। मैं आई वांट टू यूज दिस ओनली, आई वांट टू यूज दिस ओनली, क्योंकि हाँ मेरा तो बस पहला ठीक है है। ना, और मैंने ये प्यार से लिख दिया है, तो इसलिए मार्कर यूज कर लेते। ठीक है, ठीक है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, पेन से कोई प्रॉब्लम पता नहीं है। नहीं।
किस कलर का यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, दैट डजंट मैटर एट ऑल, है ना। फीलिंग्स कितनी दे रहे हो, कैसे। अब देखो ना, मेरा पहले वाला तो ऐसे आया था, चेक वाली शेप भी नहीं थी पूरे पेपर पे, कितना बड़ा, आप देखो, मतलब चेक जितना भी नहीं है, आप ये देखो ना, दिख रहा है। हाँ मैंने तो ड्रॉ किया था खुद एनवेलप पे ना, हाँ तो वाइट एनवेलप पे पूरा ब्लैक एंड वो कलर करके पूरा उस तरह से ड्रॉ किया था। हाँ, तो ये सब सिर्फ फीलिंग्स का खेल है, सारा फीलिंग्स का खेल है बस। बिल्कुल। इसको जितनी भी जल्दी, तो यूनिवर्स मुझे ये लगता है, यूनिवर्स मुझे ये शो करना चाहता है कि देख, हाँ मैं हूं, मैं तेरी सुन रहा हूं, अपना तभी तो विश्वास 10 दिन बनाए में हो रखना। गया ना। तभी हाँ तो जी। 10 ही दिन में। हाँ, तभी तो फर्स्ट मेरा 10 ही दिन में हो गया ये। फर्स्ट मेरा 10 डेज में हो गया था, बिल्कुल 10 डेज में हो गया था। अब मैंने कोई लॉजिक नहीं लगाई थी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बाद में मिलने के बाद भी कोई लॉजिक नहीं लगाई, मैंने पहले भी कोई लॉजिक नहीं लगाई, मैंने लॉजिक नहीं लगाई। तो वेरी गुड। हाँ, मैंने तो आई जस्ट सेड टू यूनिवर्स, मुझे ये चीज चाहिए। मैं अपने हस्बैंड से नहीं कह रही, और मेरे पास भी इतने पैसे थे, मैं कर सकती थी, पर मैंने फर्स्ट चेक बनाया। मैंने कहा मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे होगा, मुझे तो ये चाहिए। तो ये तरीका हो गया, हमने सीखा कि कैसे हमको अपना एक पूरी फीलिंग्स के साथ, कि मुझे तो ये चीज खरीदनी ही खरीदनी है। कई लोग ऐसे, जैसे किसी को लोन देना होता है, किसी के पैसे देने होते हैं, उसके लिए भी बना पूछते हैं कि इसके लिए बना सकते हैं हम, बिल्कुल बना सकते हैं। पर आप ये बोलेंगे कि इस पैसे को मेरे को उसको देने हैं, पीछे जो लिखेंगे, और उससे मैं ये इतनी खुश हो जाऊंगी, इससे ये चीजें होंगी। तो जब आप अपनी फीलिंग्स एंड हैप्पीनेस शेयर करते हो यूनिवर्स से, तो सबसे बहुत ही बढ़िया। पर अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, जैसे कि उसमें मेरे ख्याल से सर ने तो सुबह बोला था कि अगर किसी के दे रहे तो मिस्टर गुप्ता की मनी है, इतनी अमाउंट आप देनी हो तो किसी का लिख सकते हैं चेक, है ना। हाँ तो पहले मैं ये बोलूंगी, आप अपनी पर्सनल डिजायर पे ही लिखिए, पर्सनल डिजायर पे ही कीजिए, आपकी जो सच में दिल में बहुत इच्छा है, ठीक है ना। तो और कभी भी आप ये यूनिवर्स को नहीं बताएंगे हम कि ये हमें क्यों चाहिए, नहीं सॉरी, कैसे करोगे आप, यूनिवर्स आप कैसे हाँ लाओगे यार, कैसे दोगे मुझे, नेवर, बस गिव द फीलिंग्स। तो मैं इसके जो 4 पॉइंट्स हैं वो आपके साथ रीड करती हूँ, टू गेट मोर क्लैरिटी, असाइनमेंट्स वाले, बिकॉज वी आर डूइंग द असाइनमेंट्स। देन वी विल राइट डाउन द ग्रेटिट्यूड फॉर ममा पापा एंड गुरु, क्योंकि बिकॉज वी हैव सम टाइम टुडे। सो फिल in your magic check with the amount of money you want to receive, along with your name and today's date. आज किसी ने क्वेश्चन किया था कि पोस्ट डेट लिख सकते हैं या कुछ डेट कोई आगे पीछे कर सकते हैं, तो नो, जिस भी दिन आप चेक बना रहे हाँ हैं, डेट उसी दिन की लिखी जानी है। नाउ सेकेंड, होल्ड योर मैजिक चेक इन योर हैंड्स एंड इमेजिन परचेजिंग द स्पेसिफिक थिंग यू वांट द मनी फॉर, है ना। Feel as happy and grateful as you can that you have received it. तो पहला आपने आस्क किया, पूछा, कहा आपने यूनिवर्स से कि मुझे ये चाहिए, फिर आपने ऐसी फीलिंग्स डाली कि यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला, बिल्कुल ये फीलिंग्स डाली है एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट। नेक्स्ट, टेक द मैजिक चेक विद यू टुडे एंड पुट इट इन अ प्लेस वेयर यू विल सी इट ऑफन on at least 2 more occasions, है ना, 2 more occasions में 2 बार और आप उसको देखें। देख। Take the check in your hands, picture yourself using the money for what you want, and feel as grateful as though you were really doing it. Is it clear to everyone? यस। So at the end of today, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. When you have received the money on your check, or if you receive the item you wanted to spend the money on, replace the check with the new amount. Then you can make the next check.
फॉर समथिंग एल्स यू वांट, अब कुछ और चाहिए आपको, तो उसके लिए आप सेकंड चेक बना सकते हैं। एंड रिपीट स्टेप्स 2 to 4, फिर वही स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं, सेम तरीके से चेक बनाना है, सेम तरीके से फीलिंग्स देनी है, एंड सेम तरीके से उसको, उस चीज को सोचना है जो चीज आपको चाहिए, एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। क्लियर? सो एक्साइटेड, हमने Yes. इतनी जल्दी रिडीम कर लिया, अरे मुझे तो इतनी जल्दी मिली, अरे ये तो इतनी जल्दी हो गया। ठीक है, अगर जल्दी ना भी हो तो कीप ऑन गिविंग द फीलिंग्स टू द चेक, Feelings, yes. डेस्क्रिप्शन नहीं, फीलिंग्स। तो हमें ये पता चल गया अब हमें हमारे सपनों का चेक हमें कैसे बनाना है और उसमें किस तरीके से फीलिंग्स देनी है। अब एक क्वेश्चन और आता है समटाइम्स कि मैंने एक चेक तो अपनी अलमारी के ऊपर लगा दिया, अब मैं डेली निकलती हूँ कहीं बाहर, तो क्या मैं एक और चेक सेम अमाउंट का, सेम फीलिंग्स का, सेम डिजायर का बना सकती हूँ? तो बना सकते हैं। अगर आपने एक चेक मान लो फ्रिज पे लगा दिया, फ्रिज मैग्नेट करके, एक चेक को आपको फीलिंग्स देनी है, तो आप बना सकते हैं। वैसे एडवाइजेबल यही है कि आप एक ही चेक बनाएं, मेरी एडवाइस यही है, मैंने तो एक ही बनाया है, बाकी इट्स योर विश। ओके, ठीक है। तो अब हमने सीख लिया कि हमें मैजिक चेक कैसे बनाना है, हमने सीख लिया कि हमें यूनिवर्स को कैसे बताना है कि हमें ये चीज चाहिए ही। ठीक है, चीज पे फोकस करेंगे, अमाउंट पे नहीं। मैं तो ये 2 lakhs का बना के 2 lakh तो भूल गई थी कि 2 lakh, मैं सोचती थी मैंने 5 का ही बनाया है, क्योंकि 2 साल हो गए ना, तो मुझे याद ही नहीं रहा। मैं सोचता था मैंने 5 का ही बनाया था शायद, दो मुझे, पर बनाया, आज देखा भी तो 2 लाख का बनाया हुआ है। हाँ जी। तो अब हम अपना जर्नल निकालते हैं। हम 10 ग्रेटिट्यूड फॉर मम्मा, 10 ग्रेटिट्यूड फॉर, जितना हमारे पास टाइम है, 7:35 हुए हैं, लेट्स राइट डाउन ग्रेटिट्यूड फॉर मम्मा, पापा एंड गुरु। ये और मनी से रिलेटेड, क्योंकि आज का चैप्टर मनी है, तो मम्मा ने जो भी मनी दिया, मम्मा ने जो ज्वेलरी दी, या मम्मा ने जो जो कपड़े दिए, पापा ने जो जो मनी रिलेटेड किया, तो सब कुछ। गुरु का मनी रिलेटेड कैसे करेंगे, गुरु का तो मनी रिलेटेड नहीं हो सकता, तो लक्ष्मी माँ का कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लक्ष्मी माँ के कर लेते हैं आज, मम्मा पापा एंड लक्ष्मी माँ, क्योंकि आज है मनी का चैप्टर। थैंक यू। Thank you. 10, 50, 30 करने हैं हमको। अब 30. लिखना शुरू करते हैं, देखते हैं कितने होते हैं। 10 10 मम्मी पापा के तो लिखते हैं, लेट्स स्टार्ट। रोज लिखते हैं, आदत पड़ी हुई है, मनी से रिलेटेड करते हैं, मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। Yes. आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल, कि आप जो भी लिखते हैं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। टू द मनी लिख सकते हैं, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू द मनी विच पापा स्पेंट ऑन मी ऑन दिस, है ना। पहले मनी के ग्रेटफुल, क्योंकि मनी का ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं हम, तो आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू द मनी विच माई पापा स्पेंट ऑन मी, या पापा मेरे लिए साड़ी लाए, इस तरीके से लिख सकते हैं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द मनी बिकॉज माई पापा, बिकॉज जरूर लिखना है, पापा के पास थे पैसे तभी तो हमारे ऊपर खर्चे, स्कूल की फीस दी, कॉलेज की फीस दी, शादी में खर्चा किया, इतनी ज्वेलरी दी, है ना। आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल। अगर शादी के लिखने शुरू हो जाओ तो पता नहीं कितने लिख दोगे, पापा ने इतना कर दिया था। नहीं, आज अब के आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द मनी लिखना है या फॉर माई डैडी? नो, फॉर द मनी, फॉर द मनी मनी. का चैप्टर है ना। मैं लिख रही हूँ आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू द मनी बिकॉज माई पापा गेव मी द फीस ऑफ माई स्कूल। पापा के पास थी ना मनी, जो पापा ने मेरी स्कूल की फीस दी। हम मनी के ग्रेटफुल हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और पेरेंट्स के भी हैं।
मुझे कॉलेज ट्रिप के लिए पापा ने पैसे दिए, हम बॉम्बे गोवा गए। वाओ, थैंक यू पापा, थैंक यू मनी, मेरे पापा के पास रहने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई आप बीच में प्रॉम्प्ट कर सकते हो, आप क्या लिख रहे हो, जिससे औरों को आइडिया मिले। मेरे पापा मुझे पॉकेट मनी देते थे हर मंथ, कि बेटा इसमें खर्चा करने की आदत करो और इसमें से सेव भी करो, जिससे आपको थोड़ा सेविंग करनी आए। आई एम सो ग्रेटफुल दैट मनी फॉर दैट मनी। हेलो, गुड इवनिंग रिचा, गुड इवनिंग अनीता, गुड इवनिंग। हम गुड अभी इवनिंग। पापा के ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, मनी से रिलेटेड, जो पापा ने मनी स्पेंड किया हमारे ऊपर। फिर मम्मा के लिखेंगे, क्योंकि आज मनी चेक का चैप्टर था, डे 17 है। तो वी हैव डन द चेक प्रैक्टिस, वी हैव रिटन अ चेक, एंड नाउ वी आर जस्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड रिलेटेड टू द मनी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड बहुत ही ब्लेस यू, ज्यादा खुश हूँ मैं। गॉड। आज मैं भी बहुत बहुत खुश हूँ। अरे वाह जी वाह, तो मैं तो डबल खुश हूँ। अभी मेरा मैजिक बुक का सेशन भी इतना अच्छा हुआ, वाह मजा आ गया, मतलब बहुत अच्छे से हुआ। और सो ऐसा लग गुड, रहा था मैं सो बहुत दिनों बाद इतने इतना बोल पाई। ये मैजिक का प्रताप ही इतना ज्यादा है, इतना मैजिकल है, इतना मैजिकल है। ओहो हो, गजब ही है भैया, गजब। आपका क्या है अनीता, आप बताइए मेरा आप। ना कल होपोपोनो किया था मेरा, ना नेगेटिव इमोशंस के लिए थोड़ी, और मिरर में देख के किया, जैसे रिचा ने बताया ना, कल आपने बताया तो वैसे किया था। और फिर होने के बाद मैं उठ गई, और उठने के बाद फिर बेल रिंग हुई, मेरी डोरबेल। तो है ना, मेरी नेबर आती है, मेरे को पपीता देती है हाथ में। मैं बोली वाह, या तो मेरा प्रैक्टिस का फ्रूट मिल गया मेरे को। दैट वाज लाइक एन एविडेंस, क्या इट वाज ऑल डन वेल एंड प्रॉपरली। आई वाज सो हैप्पी। वाह। यस, थैंक यू रिचा सो मच। थैंक यू, आप मतलब उस लायक आप मुझे समझते हैं, आप यस पूछते ऑफ हैं कोर्स, और उसको फॉलो करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो ऑफ मच। कोर्स, ऑफ नहीं नहीं, कोर्स। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है, आप जितना कर पाए। और ना कल आपने बताया ना अनीता जी के ना, आप ना लिखते हो आपका ड्रीम, और उसके हिसाब से आप पीपीएफ करते हो वो ड्रीम से रिलेटेड। या तो आई डू। अभी मेरा बेटे का हेल्थ का इश्यू है, तो मैं उसको बता रही थी तेरा हेल्थ का इश्यू है ना, तो अभी अपन ने पास्ट में ये क्या क्या अपने है ना ये हुआ था डॉक्टर से, क्लिनिक से रिलेटेड, सो अपन उसका करेंगे प्रेजेंट में क्या था रिलेटेड। ये ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, तो उसके साथ बोल बोल के करा रही थी। और फिर उसको है ना सालोन में जाना था, बट ही कुडंट गो नो बिकॉज ऑफ हिज ब्रेकडाउन। तो सुबह से ट्राई कर रहा था, सालोन वाला बोल रहा था नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद फिर उसका हाँ अभी आ जाओ। बोली, देख हो रहा है ना, हो रहा है ना, तो थोड़ा सा उसको भी जरा कॉन्फिडेंस आ रहा, हाँ ओके ठीक है। बिल्कुल होता है जी, दैट इज करके हैप्पी। यही तो, यही है, यही प्रैक्टिस है कि आप जितनी शिद्दत से, प्यार से, फीलिंग से करते हो, आपकी सारी चीजें पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। और उसी यस, दिस टाइम आई एम डूइंग विद फीलिंग, यू नो, या इवन इफ आई एम नॉट एबल टू राइट, पर जब बोल के करती हूँ और इतना फीलिंग से करती हूँ ना, लाइक आई कैन फील द शिफ्ट इन माई सेल्स। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी नाइस। पापा ने तो इतना किया है, इतना घुमाया है, इतना घुमाया है। वाह, मतलब इतनी ग्रैटिट्यूड है उस मनी के, बहुत ज्यादा।
मैं पूरा जर्नल भर सकती हूँ, इतनी ग्रेटिट्यूड है। मेरी शादी की जयमाला चेन्नई से मंगवाई थी पापा ने स्पेशल, फ्लाइट से हमारी जयमाला आई थी। आप सोचो, 35 वाह हो चुके, इट्स बीन 35 years ऑफ माई वेडिंग। आप 30 years पहले पापा ने चेन्नई से ऑर्डर करी थी कि नहीं, मैं स्पेशल जयमाला मंगवाऊंगा तुम्हारे लिए। आई एम वाह सो ग्रेटफुल, सच। आई एम सो लकी, सो ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू। मेरे 10 पापा के लिए हो गए हैं। नाउ आई एम स्टार्टिंग फॉर माई मॉम। व्हाट इज द टाइम? इट्स 7:45। आई थिंक मम्मा पापा के ही हो पाएंगे, फिर 5 मिनट लास्ट मिनट अगर कुछ शेयरिंग क्वेश्चंस होंगे तो वी विल टेक दैट। तो मनी के लिए अगर आज आप रात को भी अगर कुछ ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, दिन भर के लिख रहे हैं वो तो लिख रहे हैं, रात को भी अगर आप लिख रहे हैं प्लीज मनी के, लक्ष्मी माँ के ग्रैटिट्यूड लिखिएगा, बिकॉज इट्स अ मनी डे। मेरे पापा में सब चीज की परमिशन थी, मूवी अकेले नहीं जाने देते थे, कहते नहीं हमारे साथ ही चलना, वहां अंधेरा होता है, ये होता है, आप मूवी अकेले नहीं जाओगे। तो एक मूवी आई थी उस टाइम पे, आई रिमेम्बर आज भी, इंसाफ का तराजू। अब पापा तो लेके नहीं जाएंगे वो इंसाफ का तराजू दिखाने के लिए, अगर आपको याद हो किसी को। तो मैं गलती से मम्मी पापा के साथ ही चली गई थी, और मैंने वो वाले सीन में, वो पद्मिनी कोल्हापुर वाले सीन में, मुझे समझ आया अपना कहाँ शक्ल कहाँ देखूं? करूं। कहाँ देखूं? हमें पता नहीं था वो सब, तो हम चले गए, तो मुझे समझ आया मैं अपनी शक्ल कहाँ करूं। तो हमने प्रोग्राम बनाया फ्रेंड्स के साथ जाने का। अब पापा से तो पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि पापा तो अलाउ नहीं हाँ, करेंगे मूवी नहीं जाना। मम्मी को पटाया, मम्मा प्लीज जाने दो यार, पता है बहुत अच्छी पिक्चर है, हमें जाना है। फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बन गया, तो मम्मी गेव द मनी, मम्मी गेव मी मनी, जा बेटा देखा, जी ले अपनी जिंदगी। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। तो वो मैं मम्मी के लिए जब मनी के ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ तो मुझे याद आता है, मम्मा थैंक यू, बिकॉज ऑफ यू आई कुड सी दिस मूवी विद माई फ्रेंड्स। एक मुझे कॉलेज टाइम पे ना डैंगलर्स पहनने का, हर ड्रेस के मैचिंग बहुत शौक, बहुत ज्यादा। तो मैं कला निकेतन साउथ एक्स मार्केट जाती थी, कला निकेतन में वो बेसमेंट में शॉप थी, और जो ड्रेस मैं खरीदती थी ना मुझे उसके मैचिंग इयररिंग्स चाहिए, चाहिए ही चाहिए। मेरा पूरा बॉक्स भरा हुआ था मैचिंग इयररिंग्स का। तो वो भी पैसे मेरे को मम्मी देती थी। क्यों, पापा से तो एक लिमिटेड उसमें मिलता था वैसे, कि नहीं नहीं देखो बच्चे, इससे ज्यादा नहीं खर्चा करना, घुमा लो फिरा लो, सब कर लो, सब कुछ कर लो, पर्सनल आइटम्स जो लेनी है वो मम्मा से पूछो। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू द मनी विच मम्मा गेव मी फॉर माई डैंगलर्स। तो आप ऐसे ही कुछ भी, जो भी मम्मा ने आपको दिया, मनी, जो भी दिलाया, मैरिज पे दिलाया, उससे पहले हमारे यहाँ वो हर तीज पे मम्मा नई फ्रॉक बनवाती थी हमारी बचपन में। तो आई एम ग्रेटफुल टू मनी बिकॉज
Thank you, Mama. I'm so very grateful. I'm really grateful. Thank you. Thank you. Thank you, Mama. Thank you, Mother Lakshmi माँ. मेरी मम्मा के पास भर भर के होने के लिए शुक्रिया. Thank you. Thank you. Thank you, प्यारी प्यारी मम्मा. Thank you. Thank you. Thank you. As we know, हर सेंटेंस के बाद हम बड़े प्यार से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हैं. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mama. I'm done with 10 with for my mama. I have done with Lakshmi Ma also. 6 Thank you. हो Wow. जाएंगे. Great. वो एकदम फ्लो ही आ गया उसका. हाँ, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनिए. किसी की और की प्रैक्टिस से एनकरेज होइए, डिस्करेज मत होइए प्लीज. ज्यादातर ये होता है, कई बार दिमाग में आ जाता है, अरे यार वो 12 घंटे कर रहा है, वो 13 घंटे कर रहा है, वो 6 घंटे कर रहा है, वो 5 घंटे कर रहा है. यार अपने से नहीं हो रही है. प्लीज डोंट थिंक इवन वंस. आप जितना कर पा रहे हो वो बहुत बढ़िया. एनकरेज हो, ट्राई टू डू इट मोर, बट नॉट गेट डिस्करेज्ड. कभी भी डिस्करेज मत हो. डिस्करेज होने लगो, अपने किसी ग्रैटिट्यूड बडी का साथ कर लो, उनके साथ प्रैक्टिस कर लो, ग्रैटिट्यूड बडीज के साथ. पर डिस्करेज मत हो प्लीज. उससे क्या होगा, आप लो लाइफ में जाओगे, उससे आप और लो लाइफ मल्टीप्लाई करोगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा, है ना. सो इफ एनीबडी इज हैविंग एनी शेयरिंग, वी आर ओपन फॉर इट.
हाँ, मेरी एक शेयरिंग है। हाँ जी। हाँ, करो करो, आप पहले करो, मेरे दो रह गए। कल कल अनीता जी ने मुझे जो प्रैक्टिस बताई थी मैंने वो की, बहुत सारी प्रैक्टिसेस की कल, तो मजा ही आ गया। और आज देखिए मुझे मैं हेल्थ में एकदम ठीक हूँ। मैंने वो ब्रीदिंग वाली एयर वाली प्रैक्टिसेस भी की। और अब बहुत मतलब आज आप देख ही रहे। कल कौन सी आपने प्रैक्टिस देख ही बताई, लिया क्या? शेयर करो, क्या कल प्रैक्टिस की आपने? कल आप लोग ने देख के ही बोल दिया था और आज देख के ही बोल सकते हैं। श्योर तो श्योर श्योर। मतलब अनीता जी ने बताया था कि जब ब्रीद इन कर रहे हैं तो फील करना है कि जिस भी बॉडी ऑर्गन में आपको ब्रेकडाउन है ब्रेकडाउन है। वहां वो हील हो रहा है। और जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो वो रिलीज हो रहा है, इस टाइप से बताया था उन्होंने। और वैसे ही मैंने किया तो वो पूरा अपनी पूरी बॉडी, मेरा तो हेड टू टो ही था तो मैंने पूरी बॉडी में हाँ सीरियसली जो सर बोलते हैं मुझे याद आ गया, भैया हेल्थ सबसे बड़ी कीमती चीज है। आप कुछ भी बहुत। चाहिए फिर तो कोई ड्रीम याद नहीं आता, ऐसा लगता है सबसे पहले ठीक हो जाए। बिल्कुल, हेल्थ ठीक नहीं होती है तो आपको कितना पैसा दे दो, पैसे की कोई वैल्यू, कपड़ों की, ज्वेलरी की, ट्रिप्स की। आप किसी ट्रिप पे जाओ, कोई ब्रेकडाउन हो जाए हेल्थ में, आप एंजॉय कर सकते हो? बिल्कुल नहीं एंजॉय कर सकते। और आप नहीं एंजॉय कर सकते तो आपके फैमिली मेंबर भी इफेक्टेड होते हैं। तो हेल्थ इज वेल्थ भैया, हेल्थ तो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है हेल्थ। तो हेल्थ इज। ऐसे ही है ना, शोल्डर के लिए भी ब्रेकडाउन है तो फिर उसमें है ना, कैसे इमेजिन करने का, विजुअलाइज करने का? इनहेल एंड फील दैट एयर इज गोइंग टू योर शोल्डर। फील इट, आईज क्लोज कर लो एंड ब्रीथ। Feel it that it's and feel it that it's healing. And exhale that all the negativity, all the pain has gone out. बस I'm healing. एयर वहां गई। Exhale, inhale and exhale. तो इस प्रैक्टिस से मैंने बताया था, मैंने इस थंब को, अपने लेफ्ट हैंड का थंब, डॉक्टर ने बोल दिया था आपका इंजेक्शन से ही ठीक होगा, इसमें और कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल स्टिफ हो गया था, ये टर्न ही नहीं हो रहा था, ऐसे ऐसे टर्न नहीं हो रहा था। तो अब हाँ, तो ये बिल्कुल नहीं हो रहा था, बिल्कुल ऐसे स्टिफ हो गया था बिल्कुल। मैंने कहा मैंने कहा इतनी स्टिफनेस दिखाई है जो मेरा ये स्टिफ हो गया। तो मैंने अरविंद सर की ये सुनी हुई थी, इट्स अ एडवांस प्रैक्टिस ऑफ, अभी आएगा एयर का चैप्टर ना, अभी मैजिक इन द एयर। तो वो चैप्टर की प्रैक्टिस में अरविंद सर ने बहुत पहले बताया था, तो आई जस्ट थॉट लेट मी जस्ट प्रैक्टिस इट। तो मैंने इसको प्रैक्टिस किया। ऋचा को तो वन डे में फर्क पड़ गया, मुझे थोड़ा टाइम लगा था। आई डोंट रिमेम्बर हाउ मेनी डेज आई प्रैक्टिस दिस, बट दिस गेव मी रिलीफ। दिस गेव मी रिलीफ, मुझे इंजेक्शन के लिए नहीं जाना पड़ा। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल अरविंद सर की प्रैक्टिसेस इतनी अच्छी है। एक तो कुबूले वाली मैंने की, फिर आपको मैंने जो बताया ना, अनिता जी को भी जो बताया वो प्रैक्टिस भी की, आपकी प्रैक्टिस भी करी। मैंने बोला भगवान जी आप मुझे क्या सिखाना चाह रहे हो, आप मेरे को मालूम है ये एग्जाम आया है तो क्यों आया है ना। जब मैंने वो चीज भी सोची तो फिर मैंने उसका आपको शेयरिंग जो आज किया था मीनाक्षी और अपन जब किए थे, कि मुझे ओपनिंग हुई कि वो मेरी मम्मी से मैं कनेक्ट कर पाई वो चीज, कि उनके हेल्थ में था प्रॉब्लम और तब मैं उनको समझ नहीं पाई। तो अब वो मेरे को शायद सिखाना चाहते थे भगवान जी कि हाँ भैया सामने वाले की हेल्थ में फर्क था, डिफरेंस था, इसलिए वो उस तरीके से रिएक्ट करते थे। तो मुझे पता पड़ा अच्छा मैं इसलिए ऐसी हूँ। और देखिए वो मैंने बस सोचा, और आज सुबह से मैं इतनी इतनी खुश हूं ना। मैं तो अनिता जी को मैं जितने बार देख रही हूँ मैं तो वही बोल रही हूँ कि वाह मजा ही आ गया। मतलब जब हम सीखना शुरू कर देते हैं ना तो वो ब्रेकडाउन क्यों आया है, एक ये चीज भी मैंने सीखी कि कोई ब्रेकडाउन आ रहा है तो बस आप सीख लो कि वो क्यों आया है, अपने आप से पूछ लो कि क्यों आया है, फिर आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। करेक्ट। नहीं, उससे कभी ही कभी लेना पता है क्या जरूरी होता है, है। हाँ जी बताइए। कभी कभी पता हाँ, है क्या होता है, हम किसी दूसरे की पेन के लिए ना बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो वो जब हमको खुद होती है, जैसे मैं बोलती थी ये क्या है, बूढ़ी बूढ़ी औरतें हटिंग बोलती है, यहाँ दर्द हो रहा है वहां दर्द हो रहा है, तो मुझे एक वो नहीं आती थी उनके लिए फीलिंग हमदर्दी वाली। फिर अपने साथ जब होने लगा तो लगा नहीं, एज के साथ ये सब होता ही है, नेचुरल है। तो वो हमारे मन में वो फीलिंग क्रिएट करने के लिए भी यूनिवर्स कभी कभी हमें थोड़ा बहुत दे देती है पेन। वही सेम रियलाइजेशन मैंने आज शेयर किया ना, मैंने बढ़िया। मम्मी के लिए मतलब जो चीज फील करी आज सुबह सुबह, मैंने मेरे पापा से भी बोला कि हम मम्मी थे तब तो समझ नहीं पाए, लेकिन अब मुझे वो रियलाइजेशन हुआ कि चलो, मैंने बोला कल आई
जब या भी देर आई लेकिन आई। यूनिवर्स क्यूज देता ही है ना हर चीज के लिए। ये क्यों था, आपने पकड़ लिया, तो आपका रियलाइजेशन हो गया, आप आगे बढ़ गए। आज हाँ कोई देखिए भी मैं है ना, इसके ये बाद आते इतनी हैं। खुश हूं ना और इतनी हेल्दी, उसके बाद से मतलब वो चीज जैसे गायब ही हो गई, ऐसा हुआ बिल्कुल। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, तो कीप अपने ऑन को एक्चुअली प्रैक्टिसिंग। कैच करना है ना, ब्रेकडाउन क्यों आया है, हाँ, उसमें से क्या सीखने का है अपने को। करेक्ट, अपने वेरी को ट्रू। कोई तो भी लर्निंग दे रहा है ना, वो मैसेज बिल्कुल दे रहा है। बिल्कुल कि बिल्कुल, सबके लिए कंपैशन रखना चाहिए हमको। वेरी ट्रू वेरी ट्रू, बहुत बढ़िया। So, shall we call up the meeting? See you tomorrow for Yes. the day 18. We'll do tomorrow. Yeah. See you Thank you. tomorrow. Thank you. I will Thank try you. and Thank you, answer. thank you so very much. Keep on doing the practices. Keep on seeing the magics in your life. Just be happy. Enjoy your life the way you want. Yes. खुश Yes. रहना बहुत जरूरी है. Enjoy करना, मस्ती करना is very important. Please keep on Thank enjoying your life. you. Love you all. Thank Wonderful Love you. you. evening. Love you Love you. too. Bye. Satsang ki Love you. friends. Love you. Love you. Love you very much.